दोस्तों नमस्कार। आज हम गांधी जी के प्रमुख विचार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर सत्तर में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीएमजीसी साइज का 180 पीडीएफ उसके वीडियो को देखकर जा सकते हैं, आपका फाइनल हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। अगर बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए हम चर्चा करेंगे गांधी जी के प्रमुख विचार। दोस्तों एक हम मैसेज देना चाहते हैं, जीवन में बहुत अच्छा आदमी बनना चाहते हैं और जीवन की जो चुनौती है, जीवन में बहुत चुनौती है, वो आप लोग भी देखते होंगे। उसको अगर उस पर आप काबू करना चाहते हैं, क्योंकि चुनौती को कभी समाप्त नहीं किया सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उनके जीवन में चैलेंजिंग बना रहता है, असंतोष, तनाव, परेशानी जो है बना रहता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए गांधी के थॉट को अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो 90% चैलेंजिंग आपका दूर हो जाएगा, 90% कठिनाई ही आपके जीवन से दूर हो जाएगी। गांधी के थॉट को जीवन में उतारना पड़ेगा। पीडीएफ है, इसको बार बार देखिएगा और इससे में भी इसको जो है इस पीडीएफ को लिखिएगा। आइए अब हम गांधी के प्रमुख विचार पे चर्चा करेंगे। आखिर गांधी से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिखना है। सबसे पहले आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में या स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गांधी एक ऐसे विचारक, सुधारक और चिंतन के रूप में याद किए जाते हैं, माने जाते हैं। इनके विचार न केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित रहा, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो शासन व्यवस्था प्रतिमान स्थापित किया गया उस पर पड़ा और स्वतंत्रता के बाद जो है उनके विचारों को आधार बनाकर क्रियान्वित किया गया। आज भी उनके विचार जो है संविधान, देश की शासन व्यवस्था, देश के जनजीवन पर जो है उनके विचारों का असर है। गांधी भारत की धरोहर है, भारत के भगवान कह सकते हैं गांधी। और आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं बिना किसी के नियंत्रण में, बाहरी नियंत्रण में, वह गांधी के प्रयत्नों का ही परिणाम है। चंपारण सत्याग्रह से लेकर 1947 तक अपनी कार्य नीति और सिद्धांतों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को जो है इस देश से जो है बाहर निकालकर गांधी जी देश को स्वतंत्र जो है कराए हैं। और इस दौरान चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, रॉयल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा छिटपुट की भूमिका रही है गांधी जी की। तो गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका पीडीएफ में लिखा है, लिख लीजिएगा, बोल भी दिए हैं। गांधी जी के प्रमुख विचार। गांधी जी के प्रमुख विचार में या स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति। गांधी जी अपने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी कुछ मूल सिद्धांत था, उस सिद्धांत के द्वारा देश को जो है स्वतंत्र कराए थे। और स्वतंत्रता आंदोलन का उनके जो सिद्धांत थे, कुछ मूल सिद्धांत थे, उनके कुछ विचार थे जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग आंदोलन में उसका इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावी बना के ब्रिटिश सरकार को इस देश से मुक्त करने का प्रयास किया। सबसे पहला है अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को दो रूपों में प्रयोग करते हैं। एक नकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में इसका अर्थ है किसी प्राणी को शारीरिक और मानसिक कष्ट न पहुंचाना। नकारात्मक अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी को शारीरिक और मानसिक रूप से ठेस न पहुंचाना। बहुत सारे लोग जो है जीवन में उलझन पैदा तब होती है जब किसी को मानसिक और शारीरिक रूप से आप ठेस पहुंचा देंगे। वो आदमी रिवेंज का मतलब बदला लेने की भावना रखेगा। किसी को भी अगर दुखी करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको दुखी करेगा। इससे अच्छा कि किसी को दुखी ही नहीं कीजिए। कोई आदमी आपको दुखी नहीं करेगा, आमतौर पे कोई नहीं करेगा जल्दी दुखी। तो नकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी को शारीरिक और मानसिक रूप से
कष्ट न पहुंचाना। और सकारात्मक रूप से इसका अर्थ है सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है प्रेम और दान। सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है प्रेम और दान। यानी अहिंसा, गांधी जी अहिंसा को दो रूप में प्रयोग किए हैं, नकारात्मक रूप में और सकारात्मक रूप में। अहिंसा के तहत जो है प्रेम, शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को ठेस न पहुंचाना, और प्रेम और दान। इस अहिंसा की रणनीति के माध्यम से गांधी जी क्या किए, गांधी जी जो सत्याग्रह था उसके मूल केंद्र में, सत्याग्रह के केंद्र में यही अहिंसा था। इस अहिंसा के माध्यम से गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के जनाधार को विस्तृत किया। पहले से जो बहुत सारे व्यापारी वर्ग थे, महिला था, किसान था, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिनकी भागीदारी नहीं थी, अहिंसा के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किए। व्यापारिक वर्गों को आश्वासन दिया कि हम जो आंदोलन करेंगे वह हिंसक आंदोलन नहीं होगा, अहिंसक आंदोलन होगा। जो कि व्यापारिक वर्ग क्या हुआ कि हिंसा से, समाज के बहुत ऐसे वर्ग है जो जहाँ हिंसा होता है वहाँ वो शामिल नहीं होता है। कोई भी अगर हिंसक आंदोलन होगा तो उसमें समाज की बहुत बड़ी संख्या, महिला भाग नहीं लेगी, बच्चे भाग नहीं लेंगे, व्यापारिक वर्ग भाग नहीं लेंगे, नहीं लेते हैं। कहीं भी आंदोलन मार्केट कीजिएगा तो लोग साइड बना लेते हैं समाज में, आप लोग भी बना लेते होंगे। तो गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में आने के बाद क्या हुआ कि वो अहिंसा के मूल मंत्र लाए। इसके पीछे था कि वह राष्ट्रीय आंदोलन को, जो कि जैसा कि जानते होंगे, उन गांधी जी के आगमन से पहले राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार शहरी मध्यम वर्ग तक था, दूर दराज क्षेत्रों में नहीं था। शहरी मध्यम वर्ग में कुछ क्लास तक, व्यापारिक वर्गों की भूमिका बहुत सीमित थी, महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित थी। लेकिन राष्ट्रीय जब गांधी जी आए तो अहिंसा का मंत्र दिए, और अहिंसा के मंत्र और उसका प्रचार किए। अहिंसा के मंत्र से क्या हुआ कि वह जो लोग वैसे आंदोलन जिसमें हिंसा होता है, मारकाट होता है, उससे जो बचते थे वो उसको जो है वो आंदोलन में आने लगे। पहला। दूसरा कारण क्या है कि जहां भी हिंसा होता है जिस आंदोलन में, सरकार उस पर सख्ती करती है, उसको दबा देता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार, गांधी जी अहिंसा के माध्यम से क्या हुआ कि एक ऐसा अस्त्र निकाला जिसे ब्रिटिश सरकार उस आंदोलन को दबा भी नहीं सकता है। अहिंसक आंदोलन को तो बहुत लोग नहीं दबा पाते हैं। सरकार आंदोलन को दबाने के लिए तभी एक्टिव होता है जब आंदोलन अहिंसक होगा, हिंसक होगा। जब शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी जो है कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि सरकार के पास कोई ग्राउंड ही नहीं हो पाता है कि हम कार्रवाई करें। तो इससे ब्रिटिश दमन से ही बचने का तरीका था, और राष्ट्रीय आंदोलन को जो है जोड़ने में भी सफल रहे। पहला हिंसा। दूसरा है सत्याग्रह। देखिए गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ है, इसके भी दो अर्थ। एक संकुचित अर्थ में नैतिक विवेक पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की प्रतीक थी। यह नैतिक विवेक पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की प्रतीक थी संकुचित अर्थ में। और व्यापक अर्थ में अगर देखेंगे इसको, व्यापक अर्थ में तो शासक और शासित वर्ग के बीच जो है विवाद और असहमति से निपटने का एक रचनात्मक तरीका था। क्योंकि सत्याग्रह जो है था, एक तो क्या था, राजनीतिक विवाद पर आधारित जो है, देख रहे हैं, नैतिक विवेक पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की पद्धति, और दूसरा था शासक और शासित के बीच शासक और शासित के बीच जो है, यानी ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच जो है जो विवाद था उससे निपटने का तरीका था। अब उसके लिए इस सत्याग्रह के कई साधन उपयोग किए गए थे। इसमें जो है आप देख रहे हैं, एक हड़ताल था, असहयोग था, सविनय अवज्ञा था, धरना था और बहिष्कार था। इसके माध्यम से वह सत्याग्रह किए, और इस सत्याग्रह के केंद्र में क्या था, अहिंसा। ब्रिटिश सरकार भी दमन नहीं कर सकता था। और इस सत्याग्रह से क्या था कि देश के लोगों को जो है जोड़ने का जो है प्रयास किए। तो यह सत्याग्रह है। बस इतना तो याद रखिएगा, नहीं पॉइंट तो इसको याद करना ही पड़ेगा।
और तीसरा था स्वराज। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में जो रणनीति थी उसमें तीसरा था स्वराज। यहाँ स्वराज का 3 अर्थ बताया जाता है। एक जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता। अब स्वराज का जो है, स्वराज में 3 प्रकार के जो है तो शामिल किया गया था। एक राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है देश से ब्रिटिश सरकार समाप्त हो जाए, ब्रिटिश देश को ब्रिटिश दासता से मुक्त करना। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का, व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वयं लोगों को शासन में भाग लेने, शासन चलाने का अधिकार हो। और व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो समाज में असमानता थी, समाज में जो लोगों द्वारा जो दास्ता पैदा किया था सामाजिक स्तर पर, छुआछूत, भेदभाव जो दमन किया जाता था समाज के ऊपरी तबकों के द्वारा, उससे मुक्ति। स्वराज, वास्तविक मुक्ति तभी। अब ब्रिटिश सरकार चला गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार चले जाने के बाद भी समाज में बहुत ऐसे स्टेट है, क्षेत्र है जहां समाज के कुछ वर्गों द्वारा समाज के निम्न वर्गों पर काफी अत्याचार किए जाते थे, दमन किया जाता था, बेगार कराया जाता था। इससे उनके जीवन पर चुनौती पैदा होती थी। आज में लोगों में जो है लोग कॉन्शियस हुए, एक्टिव हुए हैं, जागरूकता पैदा हुई है, लेकिन एक समय था कि लोगों में बहुत ही जो है भेदभाव होता था। ब्रिटिश सरकार चला गया, जो बहुत गरीब आदमी है उसको ब्रिटिश दास्ता से कोई मतलब नहीं था। उसको तो दास्ता स्थानीय लोग जो है दास्ता का कारण है। तो स्वराज का यहाँ अर्थ है, गांधी जी कहते कि नहीं, एक तो देश से स्वतंत्र, ब्रिटिश सरकार को मुक्त करेंगे, ब्रिटिश दमन को मुक्त करेंगे। दूसरा, हर व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता होगी। और तीसरा, व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता भी मजबूत करेंगे, ताकि जो है समाज में भेदभाव की समाप्त हो जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई दबा नहीं पाएगा, दबा नहीं पाएगा। तो ये स्वराज का अर्थ जो है गांधी जी बताए थे। उसके बाद जो है गांधी जी का अगला टर्म है स्वतंत्रता में सुशासन। यहाँ सुशासन का अर्थ है विदेशी शासन की समाप्ति, समाज में विभिन्न अत्याचारों की समाप्ति, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए चरखा कुटीर उद्योगों पर जोर, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुशासन। और यहाँ पे वर्ग समन्वय पे भी जोर दिए थे। वर्ग समन्वय पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में अत्याचारों की समाप्ति से क्या हुआ कि समाज को, विभिन्न वर्गों को, गांधी लोगों को लगने लगा कि मेरे लिए कोई ऐसा आदमी है जो हमारी जो दुख दर्द है उसको दूर कर सकता है। तो गांधी जी के साथ लोग साथ होते चले गए। उसके बाद वर्ग समन्वय पर बल। गांधी जी का मानना था कि विभिन्न समुदायों के आपसी मेलजोल पर बल। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में जो है विभिन्न समुदायों के आपसी मेलजोल पर, हिंदू मुस्लिम एकता, विभिन्न वर्गों को एक करने पर जोर देते थे। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम वर्गों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित सबको जो है वो जोड़ने में सफल हो गए। इसीलिए गांधी जी क्या किए, पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली उसको समाप्त करके केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए सीट आरक्षित करवाया गया था। उनके लिए विशेष कदम उठाने का प्रावधान जो है कराया गया था। और गांधी जी सर्वोदय, देखिए गांधी जी सर्वोदय सिद्धांत को मानते थे। यानी सर्वोदय का अर्थ है कि सबकी समानुन्नति, एक व्यक्ति का उतना ही महत्व है जितना 90 व्यक्ति का। समझ रहे हैं? यानी सर्वोदय का अर्थ है कि सबके समान, एक व्यक्ति का उतना ही महत्व जितना देश की पूरी जनसंख्या का। इसलिए सबकी उन्नति का जो है पर जोर देते थे। गांधी जी ये स्थिति है। गांधी जी का मानना था कि जो स्वतंत्रता प्राप्त होगा वो सबके लिए होगा। इस राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जो है बनाए थे। उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे। अब स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की कार्यपद्धति क्या थी उसको देखेंगे।
स्वतंत्र गांधी जी की कार्यपद्धति देखेंगे। सबसे बड़ा है देश के सुदूर भागों से आंदोलन शुरू करने की रणनीति। अभी तक जो आंदोलन होता था गांव शहरों से होता था, सॉरी शहरों से, लेकिन गांधी जी की रणनीति अलग थी। वो देश के सुदूर इलाकों से आंदोलन की शुरुआत किए थे, चंपारण और कहा खेड़ा। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को गांव तक विस्तार करने में मदद मिला। राष्ट्रीय आंदोलन का के प्रति लोगों में जागरूकता गांव तक, देश के दूर दराज इलाके तक फैला दिया गया, विस्तार कर दिया गया। आंदोलन को सक्रिय और निष्क्रिय करने की रणनीति। गांधी जी मानते थे कि कोई जन आंदोलन जो है लंबे समय तक नहीं चल सकता है, एक ठहराव आता है, निष्क्रियता आती है। इसलिए गांधी जी जो है आंदोलन को सक्रिय और निष्क्रिय करने की रणनीति अपनाए थे। कुछ क्योंकि आप भी कोई जन आंदोलन होगा तो लंबे समय तक आप उसमें शामिल नहीं होंगे, बीच में ठहराव आता है। इसलिए गांधी जी जो है आंदोलन को सक्रिय और निष्क्रिय करने की रणनीति अपनाए, क्योंकि जनता को आंदोलन से जुड़े रखने के लिए लंबे समय तक अगर जन आंदोलन चलाएंगे 1 महीना का, तो शुरुआत में 2-4 दिन तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन लास्ट में पता चलेगा कि आपको एक ही, शुरुआत में तो हजारों लोग रहेंगे लेकिन लास्ट में पता चला 5-6 लोग हैं। इसलिए आंदोलन को वह सक्रिय करते थे, एक्टिव। पहले आंदोलन शुरू करते थे, अब बड़ी संख्या में लोग जुटा लेते थे और फिर आंदोलन को जो है क्या करते थे, वापस ले लेते थे। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिए। उसके बाद दबाव समझौता दबाव की रणनीति। गांधी जी दबाव समझौता दबाव की रणनीति पर भी काम किए थे। दबाव समझौता दबाव, देखिए गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से एक ही बार पूरा चीज जो है मांग करेंगे तो ब्रिटिश सरकार नहीं दे सकता है। पहले वह क्या करते थे, दबाव बनाते थे ब्रिटिश सरकार पर, दबाव बनाते थे और कुछ दबाव से कुछ मांगे मंगवाने के बाद फिर क्या करते थे, आंदोलन शुरू करते थे, फिर दबाव बनाते थे आंदोलन के माध्यम से, फिर समझौता करते थे। इस रणनीति के माध्यम से वो अपनी जो है मांगों को धीरे धीरे सुविधा जो है प्राप्त भारतीयों के लिए करते चले गए। दबाव समझौता दबाव की रणनीति। उसके बाद अगला पॉइंट है जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल। जैसा कि जानते होंगे कि अब तक जो है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो है केवल शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित था और जनता की भूमिका पर जो है लोग विश्वास नहीं करते थे उदारवादियों द्वारा। लेकिन गांधी जी जनता की भूमिका, जनता के शक्ति को पहचाने और शक्ति पहचानने के बाद जो है आंदोलन के केंद्र में जनता को रखे, आम जनता को रखे। समझ रहे हैं? इससे राष्ट्रीय आंदोलन में लोग जुड़ते चले गए। दूसरा कि हिंदू रचनात्मक कार्य। गांधी जी क्या करते थे कि आंदोलन को निष्क्रिय सक्रिय, तो आंदोलन को सक्रिय करते थे फिर जो है निष्क्रिय कर देते थे। तो जो निष्क्रिय टाइम था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन उद्धार कार्यक्रम, स्त्री पुरुष समानता, नारी उत्थान, चरखा, इस सब का कार्यक्रम जो है चलाते थे और इस सब के माध्यम से लोगों को जोड़ते चले गए। नियंत्रित जन, गांधी जी अनियंत्रित जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि जो अनियंत्रित जन आंदोलन होता है नियंत्रण, उसमें अहिंसा हो जाता है, ब्रिटिश सरकार को कार्रवाई करने का अवसर मिल जाता है। तो वह आंदोलन को एक निश्चित दायरे में रखना चाहते थे। वह सत्य, अहिंसा, प्रेम था, क्योंकि जनता की केंद्रीय शक्ति को पहचानते थे। लेकिन जनता को अगर छोड़ दीजिएगा तो जनता उसमें अहिंसा हो जाएगा। इसलिए आंदोलन को एक दायरे में रखना चाहते थे और एक सारे आंदोलन जो है एक दायरे में रखे थे। क्योंकि देखते हो कि हर आंदोलन के पीछे गांधी जी अपना जो है कुछ जो है मंतव्य जो है जारी करते थे। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है गांधी जी के राजनीतिक विचार देखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक विचार में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले गांधी जी राजनीति को लोगों के जीवन को बेहतरीन करने का एक माध्यम मानते थे, सामाजिक कार्य के एक सहायक रूप में मानते थे कि राजनीति में जाकर लोगों के जीवन में उत्थान किया जा सकता है, लोगों के जीवन को सुधारा जा सकता है। इसलिए राजनीति को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का साधन मानते थे।
लेकिन राजनीति में वो जिस चीज से नफरत करते थे वह सत्ता का केंद्रीकरण था और राजनीति का अपराधीकरण। इसका जो है गांधी जी इससे घृणा करते थे। और गांधी जी जो है अपने राजनीतिक विचार में राम राज्य की कल्पना जो है किए थे। राम राज्य और राम राज्य के दो आदर्श रूप है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। एक है पूर्ण आदर्श राज्य जो राज्य विहीन है, जिसमें राजयुद्ध नहीं है, जो बिहार वगैरह देख रहे हो राज्य नहीं है। एक है अर्ध आदर्श राज्य जो है, जो यथार्थ जो है, यहाँ यथार्थ लिखा हुआ है, टाइपिंग करवाते हैं गलती हो जाता है। यथार्थ व्यवहार पर आधारित है, जो यथार्थ और व्यवहारिक है, जो अभी है। और इस आदर्श राज्य के राजनीतिक विचार में गांधी जी की क्या सोच थी उसमें देखेंगे। अब देखिए, एक है लोक कल्याणकारी राज्य, या देख लीजिए। एक है लोक कल्याणकारी राज्य। अब गांधी जी लोक कल्याणी राज्य, आदर्श राज्य जो था वो लोक कल्याणकारी राज्य था। वैसा राज्य होगा जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसकी देखरेख करेगा, उसके उन्नति के प्रयास करेगा। तो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य है। प्रस्तावना के द्वारा, नीति निस्तर के द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा वेलफेयर स्टेट की स्थापना की गई है। इस वेलफेयर स्टेट में नियम क्या होता है कि व्यक्ति जब माता के गर्भ में रहता है तभी से लेकर उसके मृत्यु तक उसकी पूरी देखरेख राज्य करता है। यही कारण है कि भारत में व्यक्ति जब माता के गर्भ में होता है उसके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था है, कि संस्थागत प्रसव के लिए अलग स्वास्थ्य व्यवस्था है। बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको पैसा मिलता है। फिर विभिन्न प्रकार का टीकाकरण होता है। फिर शिक्षा की निःशुल्क होती है, स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क होती है। फिर रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ती है, होती है। फिर बुढ़ापा आता है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है। उसके बाद मृत्यु के बाद भी सम्मानित जो है, सम्मानजनक संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो गांधी जी के राम राज्य में लोक कल्याणी राज्य की कल्पना करते हैं। और गांधी जी जो है स्थानीय स्वशासन पर बल देते थे। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र जो है तभी सफल होगा जब गांव तक जो है शासन जाएगा, गांव के लोग जो है उसमें जो है शामिल होंगे, लोग गांव के में अपना शासन हो। इसलिए जो है जन भागीदारी के लिए, शासन में जन भागीदारी के लिए गांव तक जो शासन को पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उनके विचारों को सम्मान करते हुए संविधान सभा में अनुच्छेद 40 का प्रोविजन किया गया था। ग्राम पंचायत की स्थापना का राज्य प्रयास करेगा, उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो स्वायत्त स्थानीय स्वशासन की दिशा में सक्षम होगा या काम करने में सफल होगा। अब इसको लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया 1992 में। उसके बाद गांधी जी अपने आदर्श राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना था कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है। किसी एक धर्म को अगर हम प्रमुखता देंगे तो अन्य धर्म के लोग विरोधी हो जाएंगे, इससे शासन संचालन कठिन हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, धर्मतंत्र की स्थापना हो जाएगी। इसलिए गांधी जी का मानना था कि भारत जो राज्य होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। उसके बाद जो है शासन को लोकतांत्रिक, गांधी जी शासन को लोकतांत्रिक स्वरूप मानते थे। शासन ऐसा हो, लोकतांत्रिक शासन यानी ऐसा शासन होगा जिसमें शासन में सभी लोगों की राय की महत्व दिया जाएगा, सभी लोगों के विचारों को जो है महत्व दिया जाएगा, सभी लोगों को शासन कार्यों में भाग लेने, शासन की आलोचना करने, अपने नेता को चुनने का, स्वयं नेता बनने का, स्वयं सरकार में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। और जो सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वह जन इच्छा के अनुकूल होगा। उसके बाद राजनीति में गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि शासन
अगर एक व्यक्ति में अगर केंद्रित हो जाता है, शासन के संकेंद्रण को विरोध करते थे, इससे क्या होता है कि लोग के अधिकारों पर जो है हनन होता है। इसलिए वह सत्ता के विकेंद्रीकरण जो है मानते थे कि सत्ता जितना जो है अलग अलग लोगों के हाथ में होगा, अलग अलग जगहों हाथ में होगा, उतना जो है जन भागीदारी होगी, लोगों को जो है शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र से सत्ता राज्यों में दिए गए हैं, राज्यों से सत्ता किस में दिए गए हैं, स्थानीय स्वशासन में। उसके बाद राजनीतिक विचार में गांधी जी आर्थिक विकेंद्रीकरण के भी समर्थक थे। आर्थिक जो है विकेंद्रीकरण के जो है समर्थन थे, आर्थिक विकेंद्रीकरण, यानी वे आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण को समर्थन करते थे। जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वहां से ऊपर की ओर जो है जाए, गांव में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की हो, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जहाँ बड़े उद्योग की स्थापना संभव नहीं थी, था भी तो उसमें जो है क्या होता है कि कुछ चुनौतियां, दोष था, कमी थी। इसके कारण वो आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे और मानना था कि गांव से अगर विकास का कार्य शुरू होगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ गांव की संपन्नता बढ़ेगी तो देश ऑटोमेटिक, सभी गांव संपन्न हो जाएंगे तो देश ऑटोमेटिक संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद राज्य के पास पुलिस, सेना, जेल, न्याय व्यवस्था के उपपक्षधर थे और साथ ही साथ गांधी जी अपने अर्ध आदर्श राज्य में जो व्यवहारिकता पर आधारित था, नागरिक अधिकारों पर आधारित शासन पर जोर देते थे, इसलिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे गांधी जी का आर्थिक विचार। गांधी जी अपने आर्थिक विचार में पूंजीवाद का विरोध करते हैं, परहेज करते हैं पूंजीवाद। उनका मानना था कि पूंजीवाद से क्या होता है, पूंजीपति जो है अर्थव्यवस्था का संचालन अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। वो वस्तुओं के दाम मनमाना बढ़ाते हैं। साथ ही साथ पूंजीपति क्या करता है कि अधिक उत्पादन करने के लिए वो मशीनों का प्रयोग करते हैं, इससे बेरोजगारी फैलती है। साथ ही साथ पूंजीवाद से क्या होता है कि संपत्ति अधिक होता है, संपत्ति से क्या होता है कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए और साथ ही असमानता बढ़ती है, इसलिए इसको गांधी जी विरोध करते हैं, परहेज करते हैं। पूंजीपतियों का सामाजिक हित से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि पूंजीपति सामाजिक हित के लिए काम नहीं करता है। पूंजीपति क्या करेगा, एक तो निजी लाभ के लिए काम करता है, तो वो जो सब खाली अपने कमाने के लिए करता है तो इससे असमानता बढ़ती है। दूसरी बात, अधिक उत्पादन करने के लिए पूंजीपति मशीनों का प्रयोग करता है, इससे बेरोजगारी फैलती है। साथ ही साथ पूंजीपति अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण एकाधिकार करके वस्तुओं का दाम मनमाना बढ़ाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। अभी लहसुन का दाम 500 रुपये किलो हो गया है, 500 रुपये किलो, 500। आज ही हम पता किए हैं, कहे थे 500 रुपये किलो लहसुन का दाम है, जो देहाती लहसुन है वह। उसके बाद अधिकांश से परहेज, गांधी जी औद्योगिकरण से परहेज करते थे क्योंकि उनका मानना था कि समाजवाद, पूंजीवाद को, उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिलता है और औद्योगिकरण होगा तो मानवीय मूल्यों की गिरावट होती है। आज देख रहे हैं कैसे मानवीय मूल्यों की गिरावट हो गई है औद्योगिकरण का। यूरोपीय यूनियन में देखिए मानवीय मूल्यों की, हालांकि यूरोपीय देशों में मानवीय मूल्यों की गिरावट नहीं हुई है। अगर सच पूछिएगा तो मानवीय तो वही लोग हैं, मानवीय, क्योंकि मानवीयता और मानववाद एक व्यापक डायमेंशन है। उसके केंद्र में सहानुभूति होती है, उदारता होती है। भारत में सहानुभूति उदारता की कमी है, मुझे जो लगता है, क्योंकि इंडिया को मैं जो देखा हूँ और जो समझा हूँ उसके अनुसार भारत के लोग एक चीज में बताते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, यहाँ पे बहुमत स्वार्थी लोगों की है, उदारता और सहानुभूति यहाँ कम है, इसकी बहुमत कम है। बड़े बड़े लोगों की बात बता रहे हैं, गरीब आदमी के पास कुछ होता ही नहीं तो क्या उसमें उदारता होगा, भावना रखेंगे
लेकिन लेकिन यहाँ पे संपत्ति को जो है हसूतने का, संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। इसलिए जिसको जहां मौका मिलता है वहां हसूत लेता है, हसूत लेता है। जिसको जहां, जब तक वो बाहर है तभी तक, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो हसूत लेगा संपत्ति को। यूरोपियन यूनियन में ऐसा नहीं है। तो हालांकि मानवीय मूल्यों में गिरावट होती है। अब मानवीय मूल्यों में गिरावट कैसे होती है? आदमी पढ़ा लिखा, औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, संपन्नता बढ़ती है। एक समय के बाद माता पिता को ही आश्रम में भेज देता है, आश्रम में भेज दे दिया है। क्या है ये, क्या है? इसके अलावा शादी हुआ, पति पत्नी के बीच ठीक नहीं होता है चीजें, संपन्नता बढ़ गई, तुरंत जो है दोनों में अलगाव हो जाता है। मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता है लोग। हालांकि हम इसको इस पर करते हैं कि मान लीजिए किसी को साथ में रहने का मन नहीं है तो ठीक है, अपना चले जाए। क्योंकि आप चौरगुरबा बांध सकते हैं, दुगुरबा कभी नहीं बांध सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, और सबको अपने अनुसार जीने का अधिकार होनी चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा औद्योगिकरण से मानवीय मूल्यों में गिरावट होती है। कुटीर उद्योग का समर्थन, गांधी जी कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे, क्योंकि इससे कई लाभ होते हैं। गांव का विकास होता है, उसके बाद जो है रोजगार मिलता है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने पर जो बल देते थे। ट्रस्टशिप के सिद्धांत जो है गांधी जी मानते थे। इनका कहना था कि धनी लोगों के पास जो अतिरिक्त संपत्ति है उसको गरीबों में बांट देना चाहिए, राज्य को जो है दे देना चाहिए। और गांधी जी बल सहयोग पर जोर देते थे, यानी श्रमिक और पूंजीपतियों के आपसी सहयोग पर जो है जोर देते थे। इससे क्या होता है कि उत्पादन होगा, विवाद नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, और मिल मजदूर। और उसके बाद अपनीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी मानते थे कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। जिनके पास भी अधिक संपत्ति है वह जो है लोगों को जो है देना चाहिए। ट्रस्टशिप में जो है एक चीज याद रखिएगा, ये जो ट्रस्टशिप सिद्धांत है इसमें धनी लोगों की संपत्ति जो है, जब भी राज्य की आवश्यकता हो कि धन की जरूरत है तो जो धनी लोग हैं उसकी संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। तो ट्रस्टशिप और परिग्रह में दोनों में अंतर है। इसमें क्या है कि अब आवश्यकता से अधिक संपत्ति है अपरिग्रह में, तो उसको जो है लोगों को बांट देना चाहिए। यह स्थिति है। अब हम आगे चर्चा करेंगे। आज पीडीएफ पे बना दिए हैं सही। गांधी जी के सामाजिक विचार जो है, गांधी जी के सामाजिक विचार में साफ सफाई स्वच्छता, गांधी जी साफ सफाई स्वच्छता को जोर देते थे। साफ सफाई, जिसका परिणाम है स्वच्छ भारत अभियान। आज भारत सरकार भी लॉन्च किया था। नरेंद्र मोदी की सबसे बेस्ट काम है स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना। भारत 370 भी बहुत अच्छा है, और डिजिटल पेमेंट। 3-4 ऐसे काम हैं जिस प्रधानमंत्री को आने वाले समय तक याद किए जाएंगे। लेकिन वही कंटिन्यूटी नहीं है स्वच्छता का, लोगों के व्यवहार में लेकिन असर पड़ा है। साफ सफाई के प्रति लोगों में काफी जागरूकता बढ़ी है। यह प्रधानमंत्री की बहुत बड़ा जो है योगदान है, जो कि लोगों को जागरूक करना। भारत में क्या है कि माइंडसेट ऐसा है कि लोग व्यवहार में जल्दी बदलाव नहीं लाता है। साफ सफाई और स्वच्छता पर बल। उसके बाद गांधी जी अस्पृश्यता का विरोध करते हैं, छुआछूत। इसको देखकर संस्थागत आंदोलन शुरू कर दिए थे। 12,500 मील की हरिजन यात्रा की शुरुआत कर दिए थे। गांधी जी अपने सामाजिक विचार में वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वह जो है वर्ण व्यवस्था समाज में कार्यात्मक विभाजन के लिए वो आवश्यक मानते थे, लेकिन जाति व्यवस्था का कटु आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि जब सब में ईश्वर है तो फिर किस बात का जात। सब ईश्वर, सभी जो है सृष्टि की ही रचना है, तो फिर ऊंचा नीचा कोई भेदभाव क्यों होनी चाहिए। यह जो है इसका जो वर्ण व्यवस्था है उसका दुरुपयोग करके लोग ऊंचा नीचा जो है किया है और लोगों में एक विभाजन पैदा किया है। गांधी जी महिला
हितों की जो है महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक रहे हैं और उनका विचार है कि महिला और पुरुष दोनों जो है समान है, इसलिए दोनों का विकास समान होनी चाहिए। और भारत की संस्कृति में नारी हमेशा जो है मातृशक्ति के रूप में रही है और नारी ही राष्ट्र के नायक होते हैं, राष्ट्र का जो है निर्माता होता है, वही भावी पीढ़ी को जन्म देता है और भावी पीढ़ी ही राष्ट्र निर्माता होता है। इसलिए नारी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण पर जो है वो जोर देते थे। उसके बाद हरिजनदार जो है वो हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याणों के लिए जो है काफी बल देते थे। गांधी जाति प्रथा के विरोध करते थे, बता ही दिए हैं अभी, बस पॉइंट याद रखना चाहिए। उसके बाद जो है गांधी जी धार्मिक समुदाय में भी, गांधी जी का मानना था कि विभिन्न धार्मिक समुदायों में जो है एकता के, चूंकि अलग अलग धार्मिक समुदायों में होने से क्या होता था कि समाज में विभाजन पैदा होता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की चुनौती पैदा होती है, समाज में अशांति पैदा होती है, उद्योग धंधे विकास अवरुद्ध होता है। उसके बाद मद निषेध, तो गांधी जी का मानना है कि मद निषेध से व्यक्ति की नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है। शराब पीने के बाद तो आदमी आवेश में आ जाता है, समझ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार करता है, अहिंसा पर आधारित ऐसा समाज जो हिंसा नहीं हो, अहिंसा आधारित समाज हो। समाज में जो है अहिंसा समाज जो है बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग गांधी जी के धर्म संबंधी विचार, देखिए गांधी जी, एक चीज सुन लीजिए, तो गांधी जी का धर्म की सार्वभौमिकता का समर्थन करते थे। गांधी जी जो है सभी धर्मों को जो सत्यता है उसमें विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कोई एक धर्म को ऊंचा समझता है तो वह जो है कट्टर, मतलब क्या है, ये बुराई है, इस समाज में विमनस्ता फैलता है, वैमनस्ता फैलता है। गांधी जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, प्रार्थना भजन विश्वास करते थे। सीताराम उनके जो हे राम उनकी प्रसिद्ध नारा है। गांधी जी धर्म को राजनीति से घनिष्ठ संबंध पर जोड़ते थे। उनका मानना था कि धर्म की जो अच्छाई है, करुणा, दया, सत्ता, ईमानदारी, प्रेम, सहानुभूति, अहिंसा, अगर इसको राजनीतिक कल्याण, अगर इसको राजनीति में इस सिद्धांत के आधार पर राजनीति अगर की जाती है तो लोगों का उत्थान होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा, जो वेतन लेंगे वो सही से काम करेंगे। धार्मिक संहिता पर तो अटूट आस्था था गांधी जी की, विभिन्न धर्मों के बीच आपसी एकता पर। उसके बाद विभिन्न धार्मिक समुदाय की एकता पर बल। गांधी जी धर्म को आचरण से अलग करते थे। उनका मानना था कि धर्म जो है और आचरण दोनों में अलग है। धर्म, अगर मान लीजिए आप धार्मिक व्यक्ति है तो आप सत्य सही बोलिए, ईमानदार रहिए, नैतिकता जो मूल है उस पर रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, बच्चों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, पाप मत कीजिए, ये सब है, बेईमानी मत कीजिए, जो काम है उस काम को निष्ठापूर्वक कीजिए। यही धर्म है, यही धर्म है। बाकी जो पूजा पाठ करते हैं वो धर्म नहीं है, वो तो आप अपनी शांति के लिए करते हैं। पूजा पाठ जो है, देखिए विभिन्न प्रकार के जो मंदिर होता है वो पावर सेंटर होता है, पावर सेंटर होता है। मंदिर में जाए और किसी एक भगवान को नाम लेने से क्या होता है, नींद पड़ता है, जो है बहुत सारा भगवान जो है, हम तो एक साथ जो है बहुत सारे भगवान का नाम लेते हैं। हालांकि जीवन मेरा भी बहुत ठीक ही करता है, अपना समय पास करते हैं। और इस देश में तो सब जीवन में जो भी आदमी आता है वो समय ही पास करता है, हर आदमी समय पास करता है। चाहे आप एसडीएम बन के समय काटिए या पढ़ा के काटिए या अपना कोई दुकान खोल के काटिए, बिजनेस करके, सब समय ही काटता है। लेकिन उसमें है अगर ऑफिसर बन जाते हैं तो बढ़िया से समय आपका कटेगा, बहुत अच्छा कर जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग एसडीएम बनिए। उसके बाद उनके साथ धर्म की सच्चाई और सदाचार मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धर्म, उनका मानना है कि धर्म जो सच्चाई, बोलिए दीजिए, सच्चाई और
सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरित करता है। उनका मानना था कि विभिन्न धर्म एक ही बिंदु पहुंचने का अलग अलग मार्ग है। उनका मानना था कि ईश्वर साकार निराकार दोनों रूपों में, वह ईश्वर के साकार निराकार दोनों रूपों में समर्थन करते हैं। अब गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान बता ही दिए हैं। देखिए गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिए। वो कांग्रेस की विचारधारा संगठन रणनीति में बदलाव के प्रेरक बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो नए संविधान बनाए गए थे वो गांधी जी द्वारा ही बनाया गया था। चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, रॉयल सत्याग्रह, इस सब के माध्यम से गांधी जी आंदोलन की। उसके बाद गांधी जी की कुछ विचार आज भी प्रासंगिक है। क्या है? अहिंसा। आज भी जो है समाज में अहिंसा, जहां भी जन आंदोलन होता है, जनसभा होती है, नेता कहता है कि अहिंसा अहिंसक आंदोलन है। बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, जन आंदोलन, अहिंसक आंदोलन है। तो वो अहिंसक आंदोलन कहां से अपनाया है? कहां से? गांधी जी से। महिला सशक्तिकरण। आज महिला सशक्तिकरण गांधी जी भी जोर देते थे। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया। बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे लगता है कि कोई स्टेट इतना काम नहीं किया है। 35% सरकारी नौकरी में, टीचर में 50%, पंचायती राज में 50%, इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% महिलाओं की आरक्षण जो है दे दी गई है। मध्य से आज जो है मध्य से बल देते थे, आज गुजरात, बिहार, दक्षिण, उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य शराबबंदी जो है किए हुआ है। विकेंद्रीकृत शासन। आज जो है देखिए उनके भारत में 73वां संविधान संशोधन द्वारा आज पंचायती राज व्यवस्था संचालित है। उपनिवेशवाद समाजवाद के आज भी अगर कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, घोर विरोध किया जाता है। आज भी प्रासंगिक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह बात शामिल की गई है। उसके बाद सत्याग्रह। आज भी देखेंगे सत्याग्रह लोग जो है करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए लोग सत्याग्रह करते हैं। छुआछूत का अभी दिल्ली में जो है महिला रेसलरों द्वारा जो है सत्याग्रह किया गया था, भूख हड़ताल किया गया था। छुआछूत कानून, कुटीर उद्योग का बहुत आज भी है। छुआछूत के लिए कानून बनाया गया स्वतंत्रता के भारत में। आज भी छुआछूत के विरुद्ध जो है आंदोलन होता है। एक समतामूलक समाज। आज भी सरकार जो है समतामूलक समाज के लिए काम किया है। अब समतामूलक समाज के लिए रसोई गैस, सबके घर में सिलेंडर, सबको घर बनाया जा रहा है, सबको रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, सबको समान शिक्षा दी जा रही है। समाज में एक समतामूलक। उसके बाद जो है आरक्षण दिया गया है ताकि समाज के मुख्य धारा में आए। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। आज भी RTI एक्ट 2009 के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सबको निःशुल्क शिक्षा जो है प्राप्त है। नई शिक्षा नीति में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। धार्मिक सहिष्णुता। आज भी धार्मिक सद्भाव के लिए जो है इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। साफ सफाई और स्वच्छता। व्यक्ति के जीवन में इसका महत्व है, साफ सफाई स्वच्छता। तो आप इन सब चीज को देख रहे हैं। ये गांधी जी के प्रमुख विचार है। अब जितना ही था, बस इस पॉइंट को याद करना है, PDF पढ़ना है, फाइनल होगा आपका।